हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में ऑटो सिग्नेचर टीडीएल फाइल के बारे में बताएंगे। यानी ऑटो सिग्नेचर टीडीएल फाइल क्या होती है और किस तरीके से वर्क करती है। तो एग्जांपल के लिए, जब भी हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी कोई सेल की एंट्री करते हैं और उस इनवॉइस का प्रिंट लेते हैं, तो नीचे की तरफ ऑथराइज सिग्नेटरी में आपका सिग्नेचर हर बार ऑटोमेटिकली प्रिंट होके आएगा। आपको बार बार सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप अपने इनवॉइस को प्रिंट करेंगे तो वहां पे आपका सिग्नेचर ऑटोमेटिकली आएगा। इसके लिए आपको सिर्फ एक बार इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको ऑटो सिग्नेचर टीडीएल फाइल के बारे में बताएंगे। तो इस टीडीएल फाइल को इस्तेमाल करने से पहले हम आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में एक सेल का इनवॉइस दिखाते हैं। तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए यहाँ पे डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट में आजिए, जिसकी शॉर्टकट के डी, देन यहाँ से अकाउंट बुक में आजिए, जिसकी शॉर्टकट के ए, और यहाँ से सेल रजिस्टर में आजिए, जिससे जितनी भी सेल्स की एंट्री है वो सारी हमें पहले से शो जाएंगी। तो किसी भी एक एंट्री को हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे इसका प्रिंट लेते हैं कंट्रोल पी से, प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं और जैसे हम इसको जूम करेंगे तो आप देखेंगे नीचे की तरफ जब भी आप इस इनवॉइस को प्रिंट करते हैं तो ऑथराइज सिग्नेटरी को यहाँ पे सिग्नेचर करना होता है। लेकिन कई बार हमारे बिजनेस में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो हमारे ऑथराइज सिग्नेटरी होते हैं वो करंट टाइम पे वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते। तो ऐसे में हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में एक टीडीएल फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जब भी हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में इनवॉइस को प्रिंट करेंगे तो सिग्नेचर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रहेगा। बार बार ऑथराइज सिग्नेटरी को सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं ये आप किस तरीके से करेंगे। अब इसको करने के लिए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में एक टीडीएल फाइल की जरूरत होती है। टीडीएल फाइल टैली प्राइम के ऐसे फीचर्स होते हैं जो टैली प्राइम में पहले से अवेलेबल नहीं होते। तो यहाँ पे ये हमारी वो टीडीएल फाइल है जिसका नाम है ऑटो सिग्नेचर। अब इस टीडीएल फाइल को लोड करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस को भी फुलफिल करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको उन कंडीशंस के बारे में बताते हैं। तो अगर आप ऑटो सिग्नेचर टीडीएल फाइल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्टेप के अंदर जो टीडीएल फाइल है वो कंप्यूटर के डी ड्राइव में सेव होनी चाहिए। अगर टीडीएल फाइल को कंप्यूटर के डी ड्राइव में सेव नहीं करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगी। हर कंप्यूटर के अंदर एक डी ड्राइव, एक सी ड्राइव, एक ई ड्राइव होता है। तो डी ड्राइव के अंदर आपको इस टीडीएल फाइल को सेव करना है। सेकंड स्टेप के अंदर जो आपका सिग्नेचर है वो जेपीईजी फाइल फॉर्मेट में होना चाहिए। यानी जो हमारा इमेज का फॉर्मेट होता है उसके अंदर ये सिग्नेचर का फॉर्मेट होना चाहिए। और थर्ड स्टेप के अंदर जो हमारा सिग्नेचर की फाइल है उसका नेम वन नेम से सेव होना चाहिए। तो इन तीनों कंडीशन को सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद आपकी टीडीएल फाइल सक्सेसफुली वर्क करेगी। तो आइए प्रैक्टिकली ये तीनों कंडीशंस हम आपको फुलफिल करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा टीडीएल फाइल का फोल्डर है इसके अंदर हमने अपने सिग्नेचर को भी रेडी करके रखा हुआ है और अपनी टीडीएल फाइल भी यहाँ पे रेडी रखी हुई है। अब यहाँ पे जो तीसरी एक्स्ट्रा फाइल है ये गाइडलाइंस फाइल है, जिसके अंदर ये तीनों तरीके की गाइडलाइंस दी हुई है कि जो टीडीएल फाइल है वो डी ड्राइव में होनी चाहिए, सिग्नेचर की फाइल जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और सिग्नेचर फाइल का नेम वन नेम से सेव होना चाहिए। तो ये सारी गाइडलाइंस आपको इसमें दिख जाएगी। देन ये हमारी टीडीएल फाइल है। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर जो टीडीएल फाइल है वो कंप्यूटर के डी ड्राइव में सेव होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इन दोनों को डी ड्राइव में ले जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अपने कंप्यूटर के डी ड्राइव में आके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी टीडीएल फाइल और सिग्नेचर यहाँ पे डी ड्राइव में आ चुका है। अब सेकंड स्टेप है जो हमारा सिग्नेचर है वो हमारा जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने कंप्यूटर के थ्रू एक सिग्नेचर वगैरह को क्रिएट किया हुआ है। आप यहाँ पे हैंड अपने सिग्नेचर को करके उसको जेपीईजी फाइल के अंदर बना सकते हैं। इंटरनेट पे काफी सारी फ्री वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जो आपकी फोटो को जेपीईजी फाइल में कन्वर्ट कर देगी। तो आप किस तरीके से देखेंगे जेपीईजी फॉर्मेट है या नहीं, तो सिंपल इस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में आइए और यहाँ पे आप देखेंगे टाइप ऑफ फाइल के अंदर जेपीईजी इमेज लिखा हुआ आ रहा है, यानी जो फाइल है ये हमारी जेपीईजी फॉर्मेट में। अब थर्ड और लास्ट कंडीशन है जो हमारी सिग्नेचर फाइल है इसका नेम वन नेम से सेव होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने इसको वन नेम से सेव किया हुआ है, जो उसका नेम है वो यहाँ पे वन लिखना है। तो तीनों कंडीशन फुलफिल कर दी। जो सिग्नेचर है डी ड्राइव में, जो सिग्नेचर फाइल है जेपीईजी फॉर्मेट में और उसका नेम वन है। तो आइए अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस टीडीएल फाइल को टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में लोड करते हैं। तो उसके लिए इस टीडीएल फाइल पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में आइए और यहाँ पे सिक्योरिटीज वाले टैब में आके इसका पूरा ऑब्जेक्ट नेम कॉपी कर दीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे इसका पूरा ऑब्जेक्ट नेम का आपको कॉपी करना है। इसे कॉपी करने के बाद टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आ जाइए और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में ऊपर की तरफ यहाँ पे हेल्प पे क्लिक कर दीजिए, जिसकी शॉर्टकट की है F1। इस पे क्लिक करने के बाद काफी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो जाएंगे। अब यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन जिस पे लिखा हुआ है टीडीएल एंड एड-ऑन्स, इस पे क्लिक कर दीजिए, जिसकी शॉर्टकट की है O। इस पे क्लिक करने के बाद जितनी टीडीएल फाइल्स हमने लोड की होंगी वो सभी हमें यहाँ पे शो जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने पहले से 33 के आसपास टीडीएल फाइल्स को लोड किया हुआ है। अब नई टीडीएल फाइल को लोड करने के लिए राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा जिस पे लिखा हुआ है मैनेज लोकल टीडीएल, इस पे क्लिक कर दीजिए।
इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे TDL कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जिस पे लिखा हुआ है लोड सेलेक्टेड TDL फाइल्स ऑन स्टार्टअप, इस पे यस कर देना है। अब यस करने के बाद जितनी TDL फाइल्स हमने लोड की हैं वो सारी आपको नीचे की तरफ शो जाएगी। अब नई TDL फाइल को लोड करने के लिए बिल्कुल एंड में आ जाते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल एंड में आने के बाद हमें नई TDL फाइल को लोड करना है। तो यहाँ पे फाइल सिलेक्शन के अंदर दो ऑप्शन आ रहे हैं, सबसे पहला स्पेसिफिक पाथ और दूसरा सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। यानी अगर आप यहाँ पे TDL फाइल का पाथ पेस्ट करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक पाथ पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आप उसको अपने कंप्यूटर से फाइंड करना चाहते हैं तो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने उस TDL फाइल का पूरा पाथ कॉपी किया हुआ है, तो हम सबसे पहला ऑप्शन स्पेसिफिक पाथ, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपने उस पाथ को पेस्ट कर दीजिए जो हमने TDL फाइल का कॉपी किया है, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+V। तो आप देखेंगे यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर चुके हैं और सिंपल इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। अब एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पे ये TDL फाइल हमें सक्सेसफुली शो जाएगी और आगे यहाँ पे आप इसको यस रखना है। अब आप देखेंगे हर TDL फाइल के आगे आपको यस 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 का ऑप्शन आ रहा है। तो जोन सी TDL फाइल को आप एक्टिवेट करना चाहते हैं उसको यस कर दीजिए, और जोन सी TDL फाइल को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं उसको नो कर दीजिए। तो यहाँ पे हम इसको यस रहने देते हैं और इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। तो आप देखेंगे नीचे की तरफ अब हमारे पास टोटल 34 TDL फाइल्स हो चुकी हैं, यानी ये TDL फाइल भी हमारी सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। तो आइए देखते हैं अब ये TDL फाइल हमारी वर्क कर रही है या नहीं। तो इस TDL फाइल का वर्क देखने के लिए हम प्रीवियस सारी सेल की एंट्री भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको एक नई सेल की एंट्री करके दिखाते हैं। तो उसके लिए गेट ऑफ टैली में रहते हुए वाउचर में आ जाते हैं शॉर्टकट के V, और यहाँ पे सेल के वाउचर में आ जाते हैं जिसकी शॉर्टकट की F8 की। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको सेल के वाउचर में काफी सारे अलग अलग तरीके के ऑप्शंस आ रहे हैं। ये सारे ऑप्शंस भी TDL फाइल्स की मदद से आए हैं। ये सभी TDL फाइल्स आपको एक साथ प्रोवाइड की जाएंगी। तो आइए एक सेल की एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले पार्टिस अकाउंट नेम, तो पार्टिस अकाउंट नेम में अपने कस्टमर को सेलेक्ट कर लेते हैं स्मार्ट सोल्यूशन। देन यहाँ पे सेल लेजर के अंदर सेल्स को सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे अपने कुछ स्टॉक आइटम्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी दो स्टॉक आइटम्स को सेलेक्ट कर लेते हैं आपको समझाने के पर्पज से, और इसमें टैग्स भी लगा देते हैं CGST और SGST। तो यहाँ पे हम एक सेल की एंट्री सक्सेसफुली कर चुके हैं, इसको Ctrl से सेव करा देते हैं। तो यहाँ पे हम सेल की एंट्री कर चुके हैं। इसको देखने के लिए आप अपने कीबोर्ड से पेज की को प्रेस कर दीजिए, तो जो हमने लास्ट एंट्री की होगी वो हमें सक्सेसफुली शो जाएगी। और उसका प्रिंट लेने के लिए Ctrl+P प्रेस कर देते हैं और यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देखेंगे जैसे हम इसको प्रिंट करते हैं तो टैक्स इनवॉइस के नीचे की तरफ आपको सिग्नेचर सक्सेसफुली शो जाएगा। इसको जूम करने के लिए Alt+Z, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें सक्सेसफुली ऑटो सिग्नेचर शो जाएगा। यहाँ पे हमने आपको समझाने के पर्पज से एक आर्टिफिशियल सिग्नेचर को लिया हुआ है, लेकिन आप पेपर पे सिग्नेचर करके उसको JPG फॉर्मेट में बना के भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और अब जितनी भी आप सेल की एंट्री करेंगे सभी के ऊपर आपका सिग्नेचर ऑटोमेटिक रहेगा। अब ऑथराइज सिग्नेटरी को एक एक करके सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है। और इतने नहीं, जितनी प्रीवियस सेल की एंट्रीज होगी सभी के ऊपर ही सक्सेसफुली आ जाएगा। और साथ ही में आप देखेंगे आपको गेट ऑफ टैली में काफी सारे अलग अलग तरीके के ऑप्शंस दिख जाएंगे। राइट साइड में, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ये सभी TDL फाइल्स की मदद से ही ऐड किए गए हैं और ये सभी TDL फाइल्स आपको एक साथ प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आप टैली की ये और बाकी सभी TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपके लिए एक ऑल इन वन ऑफर लाए, जिसके अंदर आपको 5 ट्रेनिंग कोर्सेज एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही में टैली प्राइम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इस ऑफर में आपको टैली ERP9 बेसिक टू एडवांस कोर्स, टैली प्राइम बेसिक टू एडवांस कोर्स, पेरोल मैनेजमेंट कोर्स, MS एक्सेल बेसिक टू एडवांस कोर्स और साथ में एडवांस कंप्यूटर कोर्स, ये पांचों ट्रेनिंग कोर्स आपको एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। और इन सभी कोर्सेज के साथ आपको टैली प्राइम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी और साथ में फ्यूचर में क्रिएट होने वाली सभी TDL फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इस ऑफर की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर ये सभी कोर्सेज विद सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही में सभी TDL फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप इस ऑफर के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके इसमें एनरोल कर सकते हैं और इन सभी कोर्सेज का एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक दिया जाएगा। और साथ ही में अगर आप इन सभी कोर्सेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हर एक कोर्स के नीचे आपको मोर डिटेल का एक ऑप्शन दिख जाएगा। आप इस पे क्लिक करके सभी कोर्सेज के बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, यानी किस कोर्स में आपको क्या कंटेंट दिया जा रहा है और किस कोर्स के साथ आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल के अंदर मिल जाएगी। और साथ ही में अगर आपको इस ऑफर और इन कोर्सेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या कोई डाउट है तो आप नीचे की तरफ इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को फिल करके अपने डाउट्स और अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। और साथ ही में इस ऑफर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप हमारे इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल के अंदर देख सकते हैं। और अगर आप इस ऑफर के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके 500 के अंदर इन सभी कोर्सेज का फायदा उठा सकते और इन सभी कोर्सेज के साथ साथ आपको टैली प्राइम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो आई होप आप इस ऑफर में एनरोल करना चाहेंगे और अपनी कंप्यूटर और अपनी अकाउंटिंग की नॉलेज को पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।